मैंने इसमें 7000 कुल्हड़ दबवाए हैं जिससे हीट प्रूफिंग होती है। हमारा जो ये हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, इससे हमारा ऊपर वाला फ्लोर भी एज गुड एज ग्राउंड फ्लोर हो गया है। इस कड़ी गर्मी के बीच में भी मेरे घर में एसी लगे हुए हैं, लेकिन मेरे पास चॉइस है आज की डेट में कि मैं एसी चलाऊं या ना चलाऊं। अरे वाह। और आज वो कंडीशन है कि हमारे पास वो चॉइस है ही नहीं। 1 मिनट के लिए भी अगर एसी बंद हुआ तो हम घबरा जाते हैं। 1 मार्च से लोगों के एसी चालू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमने इस सीजन में भी, इस गर्मी में भी 1 मई से पहले तो चलाया ही नहीं था। अरे बाप रे, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। इस समय की दशा की बात करें, ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो 45 डिग्री टेम्परेचर में वो हालात बने रहते हैं और सब परेशान रहते हैं। हाँ जी। जो ये आपका तरीका है, क्या ये पूरे भारतवर्ष में कारगर साबित हो सकता है? कारगर हो सकता है, क्या होगा ही होगा। मैं आपसे कॉस्टिंग पर ही आने वाली थी कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी छत पहले से बन चुकी है, जैसे कि आपकी भी बन चुकी थी, हाँ जी। उसको दोबारा रिनोवेट कराना है या कुछ भी चीज़ उसको रीमॉडलिंग करानी है, हाँ जी। तो क्या ये पॉसिबल है? दूसरा, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अगर ये करवाना चाहती है तो क्या कॉस्टिंग के हिसाब से उसके लिए पॉसिबल है? 45 डिग्री तक का टेम्परेचर, पूरा दिन से धूप पड़ी इस छत के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि मैं नंगे पैर इस छत पर चल पा रही हूँ। दरअसल ये छत का ही कमाल है जिसे तैयार किया है आर्किटेक्ट गोकुल गोयल जी ने। तो चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं कि आखिर इस छत में ऐसा खास क्या है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। ओके, मेरा नाम आर्किटेक्ट गोकुल गोयल, यहीं हिसार से पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ाई करी है और अब अपनी प्रैक्टिस, आर्किटेक्चर प्रैक्टिस मैं यहीं हिसार से ऑपरेट कर रहा हूँ लगभग 6 साल से। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये करिश्मा हो कैसे रहा है कि हम इतनी गर्मी में, इतनी तेज धूप कि पूरा दिन रहने के बावजूद ये छत इतनी ठंडी है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग साइंस। हमारी पुरानी जो टेक्नोलॉजीज़ थी जो भारत में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, ये उसी का ही मॉडर्न साइंस के साथ, मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ एक मिश्रण किया है। उसका ये रिज़ल्ट है कि हम इस छत पे आज खड़े हैं जिसमें हम ना तो हमें ऊपर गर्मी फील हो रही है और ना ही इसके नीचे जो बेडरूम्स हैं उसके नीचे, उसमें भी कभी गर्मी फील नहीं होती है। और इसमें मैम ख़ास बात ये है कि एक तो ये चाइना मोज़ेक से फिनिश की गई है और इसके नीचे जो हमें नहीं दिख रहा है, मैंने इसमें 7000 कुल्हड़ दबवाए हैं जिससे हीट प्रूफिंग होती है। तकरीबन 7000 कुल्हड़ों का आपने इस्तेमाल कर दिया। तो कैसे आया ये आइडिया और कब आपने शुरू किया ये काम? इसको मैम मैं आइडिया के तौर पे क्रेडिट नहीं दूंगा, ठीक है। इसके पीछे बेसिकली हमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे बचपन से ऑब्जर्व भी करते आए हैं कि एक तो अपन नॉर्मल स्टील के बर्तन में पानी रखते हैं और एक अपन मटके में पानी रखते हैं तो वो ठंडा रहता है, ठीक है, बिकॉज जो टेराकोटा मटेरियल हम इसको कहते हैं ये पोरस होता है, इससे इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, तो उसकी वजह से जो है ठंडक रहती है पानी में। ठीक है, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत ही, जैसे आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, SPA दिल्ली। सो वहाँ पर हमारे करिकुलम का ही पार्ट है कि हमें पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज सिखाई जाती है कि पैसिवली, जैसे AC चलाना, पंखा चलाना, ये होते हैं एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है। कोई आप मशीनरी का या एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पैसिव टेक्निक्स होती है कि हम बिल्डिंग डिज़ाइंस या बिल्डिंग मटेरियल्स या विंडो का साइज़, प्लेसमेंट्स, इन सब चीज़ों को हम कैसे यूज़ करें जिससे हमारी बिल्डिंग जो है वो नेचुरली ठंडी रह सके। ये सब हमारे करिकुलम का पार्ट होता है। सो वो बेसिक्स मेरे माइंड में थे एंड सिंस मेरे को अभी ये मेरा ही जैसे घर है तो मेरे को रेनोवेट करना था एंड मेरे को इन कॉन्सेप्ट्स की वैल्यू बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है ये नहीं पता था। ठीक है, ठीक है। सो वहाँ पर अब आता है वो जो आपका आइडिया वाला पार्ट है कि मेरे को था कि यार बेसिकली होता है कि हीट गेन को कट करने का सिंपल सा एक मैं ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा? नहीं, परफेक्ट जा रहे हैं हम। सो बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे को हीट गेन कट अगर करनी है तो उसके बीच में एक एयर गैप दे दो। ओके, ठीक है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है अपने रीजन में, नॉर्थ इंडिया में, कि 90% ऑफ द बिल्डिंग हीट कम्स फ्रॉम द रूफ। ओके।
ठीक है, तो अगर हम रूफ को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हमारी बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक गिर जाती है। और हम ओरिजिनली हमने बिल्डिंग्स बनानी शुरू क्यों करी थी कि यार बाहर का मौसम गर्म ज़्यादा है या ठंडी ज़्यादा है, तो हमारे को हमारे बॉडी का एम्बिएंट टेम्परेचर के आसपास रहने के लायक कोई सिचुएशन चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। इसलिए छत की एक इम्पोर्टेंस है। वो छत जब हमारे को वो सॉल्यूशन दे ही नहीं रही, रेगुलर जो छतें हैं, तो फिर उस घर का फायदा क्या है? बिल्कुल सही बात। जैसे मैं अगर कंपैरिजन करके देखूं, मेरे साइड में ही एक रूफ है हाँ जी। और एक यहाँ है। हाँ जी। इन दोनों रूफ, ये जो जिस तरीके से आपने साइंटिफिक बहुत सारी चीजें मुझे समझाई, इस तरीके से जो तैयार की है, इससे कितना टेम्परेचर में आप फर्क आप लेकर आ पाए अपने घर के अंदर? बेसिकली हम अगर बात करें रेगुलरली, हमने सभी ने ये, व्यूअर से मैं जानना चाहूँगा, हमने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी ऊपर वाला फ्लोर होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 डिग्री का वेरिएशन होता है उसमें। हमारा जो ये हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, इससे हमारा ऊपर वाला फ्लोर भी एज गुड एज ग्राउंड फ्लोर हो गया है। ठीक है सर, जैसे कि आपने बोला कि आपने इसके अंदर कुल्हड़ का इस्तेमाल किया है, आपने इसके अंदर, हम कह सकते हैं कि हम हमेशा से घड़े में पानी पीते थे, आपने कहा, तो आपके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जा रहा था जो सबसे पहली बार, है ना? पहला एक्सपेरिमेंट था, कितना सक्सेस हुआ और कितना अब इसमें चेंज हो सकता है? सक्सेसफुल तो मैम डेफिनेटली है, क्योंकि इस कड़ी गर्मी के बीच में भी मेरे घर में एसी लगे हुए हैं, लेकिन मेरे पास चॉइस है आज की डेट में कि मैं एसी चलाऊं या ना चलाऊं। अरे वाह! और आज वो कंडीशन है कि हमारे पास वो चॉइस है ही नहीं। 1 मिनट के लिए भी अगर एसी बंद हुआ तो हम घबरा जाते हैं। मैंने मैम ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मल कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स है या एक सिंपल कोई बिना थॉट के अगर कोई बिल्डिंग बनाई हुई है, तो वहाँ पर 1 मार्च से लोगों के एसी चालू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमने इस सीजन में भी, इस गर्मी में भी 1 मई से पहले तो चलाया ही नहीं था। अरे बाप रे, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। ठीक है सर, बहुत अच्छी बातें आपने बताई है, बहुत अंतर भी हमें अच्छे से समझा दिया। एक बार जान लेते हैं कि आपने इसकी लेयरिंग किस तरीके से की है। हाँ। उसका साइंस जानते हैं हम। तो इसमें बेसिकली क्या था, ये पहले इसी तरह की छत थी जैसे ये था, तो हमने इसको सारे को उखाड़ा। थोड़ा सा है कॉस्टली तो है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसको हमने उखाड़ा सारे को, इसमें फिर हमने सारे की क्लीनिंग करी, वाटरप्रूफिंग करी सबसे पहले। ठीक है। वाटरप्रूफिंग करके फिर हमने उसको सीमेंट के प्लास्टर से प्रोटेक्ट किया ताकि वाटरप्रूफिंग खराब ना हो। ठीक है। उसके बाद फिर हमने, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे कि कुल्हड़ हमने प्लेस करे। 1 स्क्वायर फुट में 10 कुल्हड़ की प्लेसमेंट होती है। ओके। ठीक है, थोड़ा गैप वगैरह बना के। तो दिस इज अराउंड 700 स्क्वायर फुट। ठीक है। तो इसमें 7000 कुल्हड़ लगे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो कुल्हड़ हमने लगाए। कुल्हड़ का एक स्पेसिफिक साइज और एक शेप होती है। हर एक साइज के मिलते हैं, लेकिन हम हर साइज के लगा नहीं सकते। इसमें साइज को देख के हमने उसको लगाया, और उसके बीच में फिर हमने कंक्रीट भरी। जो गैप्स थे कुल्हड़ों के बीच में, उनमें हमने कंक्रीट भरी। और फिर हमने, जैसे ये यहाँ से यहाँ हमें ये स्लोप प्रोवाइड करना था, तो वहाँ हमने थोड़ा सा ऊंचा और किया, तो और थोड़ा सा मसाला कंक्रीट वगैरह डाला और स्लोप प्रोवाइड कर दिया हमने। ठीक है। उसके ऊपर फिर ये जैसे आप देख रहे हैं, दीज आर बेसिकली जो टाइल की शॉप पे जो टाइलें नहीं बिक रही होती, वेस्ट टाइल। ये वो वेस्ट टाइल हैं जो मैंने लॉट में खरीदी। उनको तुड़वा के छोटे छोटे टुकड़ों में एक हमने इसको बिछवाया है। इसको चाइना मोज़ेक बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, सो इसको तुड़वाने का रीज़न ये है कि हमारा वही गर्मी और सर्दी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 40 to 45 डिग्रीज का वेरिएशन है 12 महीनों के अंदर। तो हर एक मटेरियल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मटेरियल जितना छोटा होगा, उसकी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। ठीक है। उसकी वजह से इसमें पानी की लीकेज भी नहीं होगी। छोटा करने का ये फ़ायदा है। आप यहाँ पे बड़ी साइज़ की कोई भी टाइल पत्थर लगा देंगे तो उसके जोड़ जो हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे, खुल जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपसे ये पूछने भी वाली थी, क्योंकि ये जो जिस तरीके से टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े लगाए हैं टाइल्स के, हाँ जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या या तो ये सस्ता करने के चक्कर में लगाए गए हैं, या फिर इसके पीछे भी जस्ट एक साइंस है। ये बस एक टेक्निकल फैक्टर है जिसकी वजह से तोड़े गए हैं। और अब करने को तो मैं ये भी कर सकता हूँ, कॉस्टिंग वाला मैटर नहीं था, मेरे को थोड़ा सा कलरफुल भी चाहिए था, इसलिए मैंने इसको रैंडमनेस रखने के लिए मैंने रैंडम टाइल्स ली। अगर मेरे को सेम कलर में करना है, मैं सारा वाइट, ग्रे,
एनी कलर दैट आई वांट मैं वो यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे आपने चाइनीज मोज़ेक की टाइल्स की बात की है, ये कितना फायदेमंद है हीट को रिफ्लेक्ट करने में? मैम ये ऑलमोस्ट 70% हीट जो है रिफ्लेक्ट कर देती है। हम्म। जो कुल्हड़ जो काम करते हैं वो ऑलमोस्ट 30% काम करते हैं, क्योंकि दिन भर में इस पे धूप पड़ेगी तो ये टाइल भी थोड़ी सी गर्म होगी, तो वो वाली जो गर्मी है वो ट्रांसफ़र होके नीचे तक ना जाए, हमारी स्लैब को, लेंटर को टच ना करे, उस चीज़ के लिए कुल्हड़ काम करते हैं। तो आप अगर इस टाइम भी आप देखेंगे, हम शाम के टाइम पे हैं, सनसेट हो चुका है, पूरे दिन इस पे धूप पड़ी थी, आप इस पे अभी भी नंगे पाँव चलेंगे, आपके पाँव नहीं जलेंगे। ठीक है सर, जैसे कुल्हड़ की बात हुई है, हमने इसके ऊपर तकरीबन 7,000 कुल्हड़ लगा दिए हैं। हम इंडियंस की बड़ी जल्दी टेंशन हो जाती है छत पे थोड़ा सा भी वजन बढ़ा कि वजन ना बढ़ जाए, है ना। दूसरी टेंशन हो जाती है लीकेज ना हो जाए। तो उन कुल्हड़ों में वजन ज्यादा है या कंक्रीट जो हम बिछाते हैं उसमें ज्यादा रहता है? ये बेसिकली एक सिंपल फिजिक्स है, साइंस है। जैसे एग शेल का होता है, एग को ऊपर अगर तरीके से खड़ा हुआ जाए तो एक व्यक्ति उसके ऊपर खड़ा हो सकता है, एग के ऊपर। एग के ऊपर। तो वही फिलॉसफी कुल्हड़ के ऊपर है। आप कुल्हड़ के ऊपर ऐसे खड़े होगे, कुल्हड़ वो टूटेगा नहीं। तो कुल्हड़ इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब शेप, उसकी जो शेप होती है, तभी मैंने कहा था कि वो एक शेप हमें देख के लेनी होती है। ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हो। अगर वो ग्लास टाइप का है तो नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। जैसे अगर भारत की, अगर इस समय की दशा की बात करें, ज्यादातर जो हिस्से हैं वो 45 डिग्री टेम्परेचर में वो हालात बने रहते हैं और सब परेशान रहते हैं। हाँ जी। जो ये आपका तरीका है, क्या ये पूरे भारतवर्ष में कारगर साबित हो सकता है? कारगर हो सकता है, क्या होगा ही होगा। ये जो चाइना मोज़ेक है, दिस इज़ नॉट यूनिक, मेरी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ये आप राजस्थान में, गुजरात में, इवन बॉम्बे में जो बिल्डिंग्स की जो छतें होती हैं उनपे यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसी तरीके से टेरेसिंग की जाती है। ठीक है, तो ये तो फिनिशिंग का पार्ट हो गया। कुल्हड़ की लेयर, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हमने करी है, जिससे जो थोड़ी बहुत जो गर्मी पूरे दिन धूप पड़ती है उसकी वजह से जो छत गर्म होती है, वो गर्मी नीचे ना जाए, उसके लिए कुल्हड़ काम आते हैं। तो वो एक एयर गैप बना देता है। ठीक है। हाँ जी। जैसे दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करेंगे तो चारों तरफ कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। आपने कहा कि इस तरीके की टेक्निक्स पहले से आती आई हैं और अपने देश में हमेशा से ही हो रही हैं। हाँ जी। फिर क्यों हम कंक्रीट के जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं और क्यों हम इस तरीके पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? हाँ, ये एक काफ़ी अच्छा सवाल है। तो मैं बताऊँ, ये चीज़ मेरे को करे हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो गया है। ठीक है, आई एम फेसिंग गुड रिजल्ट्स। ठीक है, बट जब मैं किसी को बताता हूँ कि आप ये ऐसे करवा लो, सो देयर इज़ अ रिलक्टेंस। सोसाइटी में एक रिलक्टेंस है कि यार ये पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड रिलक्टेंस कि लोगों को ना वही ओवर मार्केटिंग करके सीमेंट के ऊपर विश्वास ज़्यादा बन गया है, और जो इन टेक्निक्स के ऊपर कोई बंदा मार्केटिंग नहीं कर रहा है, तो शायद इसकी वजह से इसके ऊपर विश्वास लोगों का नहीं है। नहीं हो पा रहा। लेकिन ये और एक प्रॉब्लम और भी है, दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये पूरी छत को तैयार करने में लगभग मेरे को 2 महीने लगे हैं, इस छत को तैयार करने में। अरे बाप रे। सो इसमें हो सकता है कि कुल्हड़ की कॉस्ट या टाइल की कॉस्ट जो है वो कुछ भी ना हो, लेकिन इसमें मेरी लेबर की कॉस्ट बहुत गई है। So it मैं is a जस्ट very आपसे labor intensive job। मैं आपसे कॉस्टिंग पर ही आने वाली थी कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी छत पहले से बन चुकी है, जैसे कि आपकी भी बन चुकी थी, हाँ जी। उसको दोबारा रिनोवेट कराना है या कुछ भी चीज उसको रिमॉडलिंग करानी है, हाँ जी। तो क्या ये पॉसिबल है? दूसरा, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अगर ये करवाना चाहती है तो क्या कॉस्टिंग के हिसाब से उसके लिए पॉसिबल है? ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। मेरी तरफ से तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, मेरे को जो कॉस्टिंग पड़ी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास की कॉस्टिंग पड़ी थी। यानी अगर ये 700 स्क्वायर फुट की छत है तो 1,40,000 रुपये के आसपास की इसकी कॉस्टिंग आई थी मेरे को। ठीक है, अब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि यार ये तो बहुत महंगा है, अपफ्रंट ऑब्वियसली इट विल लुक एक्सपेंसिव। लेकिन अगर मैं हर साल अपने घर में 5 AC 4 महीने कम चला रहा हूँ, तो उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट मैं 25 साल के लिए कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा ही देके जा रही है। एक तरीके से ये हीट इंश्योरेंस है।
बहुत बहुत सही बात है आपकी। जिस तरीके से आपने एसी की भी चीजें हमें बताई कि घर में होते हुए भी आप उसे नहीं चला रहे हैं। मैं जस्ट आपके ऑफिस में नीचे बैठी हुई थी तो मैंने ऊपर ऐसे पानी पीते समय ऊपर देखा तो वो भी देखा कि वो रूफ भी एकदम अलग तरीके की दिख रही है। हाँ जी। सेम जब मैं एंटर कर रही थी तो मैंने आपकी बालकनी को देखा, हाँ। है ना, जिसमें बांस की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, तो उसका कोई खास मोटिव? अगेन सेम कॉन्सेप्ट है मैम, बैम्बू इज़ अ होलो मटेरियल, तो उसमें भी एयर आ गई बीच में, एयर गैप आ गया। हाँ। तो एयर गैप होने की वजह से क्या है कि जो वेस्ट साइड से धूप आती है, भाई धूप जनरली या तो साउथ से आती है या वेस्ट से आती है, और जबकि वेस्ट वाली ज़्यादा लगती है वर्टिकल सरफेस पे, साउथ वाली लगती है अपर सरफेस पे, वेस्ट वाली लगती है वर्टिकल सरफेस पे। तो वर्टिकल सरफेस पे हमें हीट रोकनी थी, उसके लिए हमने बैम्बू का इस्तेमाल किया। ठीक है। हाँ, और जो हमने डिज़ाइन भी इसी तरीके से क्रिएट किया गया है कि बेसिकली वो एक माँ का पल्लू है जो अपने बच्चे को धूप से बचा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कर दी। तो इस छत पर, इस घर में आकर, आपके ऑफिस में आकर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देख ली जो आप पारंपरिक तरीके से पीछे चल रही थी, उनका साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढते हुए आपने उनको बहुत अच्छे से किया है। आगे भी क्या कुछ हम ऐसा अलग देखने वाले हैं जो आर्किटेक्ट गोकुल गोयल द्वारा ही ये चीज की जाती है? मैम बस मेरा एक विजन यही है कि हमें जो है मॉडर्न होने के लिए अपना कल्चर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। सो हमें अपने कल्चर को साथ हम लेके चलें, और उसके साथ भी हम अपने समाज में तरक्की भी कर सकते हैं और अपने आप को एक विश्व गुरु के तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से आर्किटेक्ट गोकुल गोयल जी ने अपनी छत को यहाँ पर तैयार किया है, और तमाम लोग इनके इस आइडिया को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के मामले में अगर इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़र्क महसूस कर सकते हैं। बिजली के बजट में हम बहुत फ़र्क महसूस कर सकते हैं, एसी के बिल से हम उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था। उन्होंने भी अपनी पुरानी छत के ऊपर इस तरीके से इस्तेमाल किया, पुराने तरीकों को इस्तेमाल किया, और जिस तरीके से कुल्हड़ का इस्तेमाल किया है वो गजब है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है, गोकुल जी प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हैं, इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल तरीके से अगर कोई भी अपना घर बनवाना चाहता है या कोई एक लोकेशन डिज़ाइन करवाना चाहता है तो उसमें ये बहुत अच्छे पारंगत हैं। तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। वीडियो में उनका संपर्क सूत्र दिया गया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।